भूल जाएं इस बात को कि तेल के प्राइसेस नीचे आने वाले हैं अगले कुछ अरसे में, बिकॉज करंटली जब तेल के प्राइसेस अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर $120 पर बैरल से तजावज कर चुके हैं, जिसने एक आम आदमी की जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया है। और लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट रुकने के फौरन बाद इन्हें कुछ रिलीफ मिलेगा तेल की प्राइसेस को लेकर। एट द सेम टाइम सऊदी ऑयल अरामको के CEO अमीन नासर ने ऐलान किया है कि अगर आज ही ईरान अमेरिका जंग रुक जाए और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल दिया जाए, तब भी अगले 18 माह तक तेल के प्राइस नीचे नहीं आएंगे। अली अमीन ने इसका रीजन बताते हुए साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल की तरफ से जंग शुरू किए जाने के बाद से लेकर आज तक दुनिया कमर्शियल मार्केट से 2.6 अरब बैरल का ऑयल रिजर्व खो चुकी है, और अब इन रिजर्व को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए अगले आने वाले 18 माह तक एक्स्ट्रा 2.2 मिलियन बैरल तेल की प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से करना होगी। और जब तक ये रिजर्व वापस अपनी जगह पर नहीं आते, तब तक तेल के प्राइसेस किसी सूरत नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि तेल की आलमी मार्केट का पक्का असूल है कि इनकी प्राइसेस का तयन डिमांड एंड सप्लाई की बुनियाद पर किया जाता है। हमें इस स्टेटमेंट को संजीदगी से लेना होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी पॉलिटिशियन या किसी सड़क छाप ने नहीं, बल्कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी अरामको के CEO ने दिया है, जिनके पास दुनिया भर के कमर्शियल रिजर्व का डेटा मौजूद रहता है, क्योंकि समुद्र में हर चौथा ऑयल शिप अरामको का होता है जो दुनिया भर में तेल की सप्लाई करते हैं। इसलिए अपने पास आने वाले तेल के ऑर्डर्स को लेकर ये बासानी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि दुनिया के कमर्शियल गोदामों में तेल के रिजर्व किस हद तक नीचे जा चुके हैं। अगर ऑर्डर 2 से 3 गुना बढ़ जाएं तो ये बताने के लिए काफी है कि इन कंट्रीज के ऑयल रिजर्व किस हद तक गिर चुके हैं। अब सवाल यह है कि ये कमर्शियल ऑयल रिजर्व हैं क्या और इनमें ऑयल क्राइसिस आया कैसे। कमर्शियल ऑयल रिजर्व दुनिया के हर उस मुल्क में होते हैं जहां पेट्रोल पंप और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां काम कर रही हों। हर मुल्क की पॉलिसी के तहत वहां की प्राइवेट रिफाइनरीज या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को यह बताया जाता है कि वो अपने स्टॉक में 20 से लेकर 70 दिन तक का ऑयल रिजर्व रखें। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के तहत ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए 21 दिन का मिनिमम स्टॉक रखना कानून का हिस्सा है। भारत की इंडियन ऑयल कंपनी और रिलायंस के पास 65 डेज का ऑयल रिजर्व होता है, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए दुनिया में आने वाले किसी भी ऑयल क्राइसिस में। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान पर ज्वाइंट एयर स्ट्राइक के बाद, जिसमें एक ही रात में न सिर्फ ईरान पर 900 अटैक किए गए थे, बल्कि इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को भी शहीद कर दिया गया था। इन हमलों के रिस्पॉन्स में ईरान ने दुनिया के लिए ऑयल और एनर्जी की तरसील का सबसे अहम रास्ता माना जाने वाला स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहां से 21 मिलियन बैरल यानी 2 करोड़ बैरल से ज्यादा की पेट्रोलियम मसनूआत हर रोज गुजरती थी, उसे ब्लॉक कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बंदिश से दुनिया में तेल की सप्लाई चेन शदीद मुतासिर हुई थी, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से होकर गुजरता था, जिसकी प्रोडक्शन GCC कंट्रीज करती थी, जिनमें सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान, कुवैत और इराक शामिल हैं। इराक को भले ही GCC कंट्रीज में शामिल न किया गया हो, बट वो इस रीजन की एनर्जी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा माना जाता है। इन ममालिक की ऑयल सप्लाई चेन मुतासिर होने के बाद दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस पैदा हो गया था। अमेरिका ने इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए रूस पर से मार्च 2026 में कुछ पाबंदियां नरम की, ताकि वो समुद्र में मौजूद अपने ऑयल टैंकर्स को खरीदारों तक पहुंचा सके, पर वो इतनी कारआमद साबित न हुई, क्योंकि 2 माह बाद ही अमेरिका ने फिर से रूसी ऑयल की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी थी। दूसरी तरफ दुनिया भर की कंट्रीज में ऑयल सप्लाई चेन मुतासिर होने की वजह से इन ममालिक में न सिर्फ ऑयल की प्राइसेस बल्कि वहां इन्फ्लेशन भी तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। ऑयल के प्राइसेस और इन्फ्लेशन के बढ़ने से वहां की सरकार ने अवाम के बीच अपना पॉपुलैरिटी ग्राफ गिरता देख अपने कमर्शियल रिजर्व से ऑयल की बड़ी मिकदार को मार्केट में यूज करना शुरू कर दिया था, ताकि ऑयल के प्राइसेस को कंट्रोल और इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। पिछले 5 माह से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बंदिश की वजह से अब ये ऑयल रिजर्व खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इन्हीं कमर्शियल ऑयल रिजर्व की तरफ इशारा करते हुए अरामको के CEO अमीन नासर का कहना है कि 2.2 मिलियन एक्स्ट्रा पर डे के हिसाब से ऑयल की प्रोडक्शन करना होगी। इवन इन द सिनेरियो अगर ये जंग आज ही रुक जाए, तब भी ये ऑयल क्राइसिस खत्म होने में 18 माह लगेंगे। अरामको के मुताबिक दुनिया को मुस्तहकम करने के लिए रोजाना 2.2 मिलियन बैरल के हिसाब से अजाफी ऑयल प्रोडक्शन करना होगी, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के लिए, क्योंकि अगर हम गल्फ कंट्रीज
कंट्रीज की बात करें तो सऊदी अरब और यूएई को छोड़कर बाकी तमाम गल्फ कंट्रीज अपनी कैपेसिटी की आखिरी हदूद को छूकर ऑयल की प्रोडक्शन कर रही हैं। गल्फ में सिर्फ सऊदी अरब और यूएई ही ऐसी कंट्रीज बचती हैं जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सकती हैं, मगर इनके लिए भी मसलसल 18 माह तक 2.2 मिलियन बैरल ऑयल की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना एक मुश्किल टास्क होगा। इसके अलावा इसमें एक दूसरा फैक्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा रहेगा, जिस पर ईरान अपना दावा ठोक चुका है कि ये वाटरवे अब इंटरनेशनल वाटरवे नहीं बल्कि ईरान की मलकियत है। अमेरिका की लाख कोशिशों के बाद भी ईरान इस वाटरवे को अपनी मुट्ठी में लेकर बैठा है। अगर अमेरिका यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा जाता है तो इस सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए ईरान के कंट्रोल में चला जाएगा। तब ईरान जब चाहे उसे बंद करके दुनिया में ऑयल का क्राइसिस पैदा कर सकता है। हालांकि सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ मुतबादल रास्ते हैं, जैसा कि ऑयल पाइपलाइन, जिससे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर सकते हैं, मगर ये पाइपलाइन इतनी कारआमद साबित नहीं हो सकती कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फैक्टर को कम कर सके, जिससे ये साबित होता है कि इन द फ्यूचर भी ऑयल के प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहेंगे। मगर इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक बात तय है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी जैसी हम देखते या सुनते आ रहे थे। आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।